दोस्तों तो डे वन में स्वागत है। बहन चो ट्राईपॉड ज़्यादा ऊपर हो गया। रुक जाओ एक सेकेंड। ट्राईपॉड का सिस्टम ही छोड़ो, रुको। हाँ भाई, तो अपना पहला दिन था आज ट्रेड का 10,000 कैपिटल से, जैसे मैंने बोला था। तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं प्रॉफिट का यहाँ का। और मैं आपको देखो, प्रॉफिट करना बड़ी बात है नहीं, मतलब बड़ी बात तो वही है, लेकिन प्रॉफिट करना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका ट्रेड सही हो और उसके पीछे का जो लॉजिक है। मान लो ये ट्रेड जो है सही हो गया, लेकिन इस ट्रेड को सही किस चीज़ ने बनाया वो पता होना चाहिए, ताकि हम दोबारा वहाँ उस जगह पे ट्रेड ले सकें। ये तो बात मान लोगे। मान लो एक ट्रेड था, तुमने लिया अप साइड का और लॉन्ग पोजीशन में तुम्हें प्रॉफिट भी मिल गया। अब क्या वो चीज़ बार बार काम कर रही है मार्केट में, तब फायदा है ना। या फिर वो ऐसा है कि उस मोमेंट पे काम की, लेकिन 40% 50% ऑफ द टाइम फेल हो रही है। तो सेटअप वो पकड़ो, स्ट्रेटेजी वो पकड़ो जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम करे। समझ रहे हो? अलग अलग चीजें डेमो अकाउंट से कोशिश करो। एक स्ट्रेटेजी तुमने पकड़ी, मान लो तुम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रैक लेते हो, ट्रेड लेते हो, तो देखो वो कितना काम कर रही है वो चीज। ठीक है, बस ये मत सोचो कि हाँ यार इससे प्रॉफिट ये हो गया, प्रॉफिट वो हो गया। ठीक है, प्रॉफिट के पीछे मत भागो, अपनी टेक्निक को देखो तुम। भाई मान लो मैंने आज एसएमसी के ऊपर ट्रेड लिया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होती है एक चीज, ठीक है। आज मैंने उसके ऊपर ट्रेड लिया था। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग टाइम होते हैं जिस समय आप ट्रेड लेते हो। तो वो काम कर कितनी बार कर रहा है मार्केट में, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 70 से 80% है या 60% भी है, लेकिन उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, एक चीज होती है रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी कि मान लो अगर मैं 100 रुपए हारने को तैयार हूं, तो मैं कम से कम उस ट्रेड में मुझे 300 रुपए जीतने चाहिए। तो जो रिस्क है वो 100 का है, रिवॉर्ड है वो 300 का है, यानी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हुआ। भाई मैं 100 दे दूंगा मार्केट को आज, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कमाऊंगा ना, तो मैं 300 से कम में भैंड चो अपना ट्रेड क्लोज नहीं करूंगा। गाली के लिए सॉरी भाई, इफ किसी को कोई बड़ा बुजुर्ग में देख रहा हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, बट निकल जाती है स्लैंग में, ठीक है। तो अब मैं आपको देखो, अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, लैपटॉप जो है ना वो बहुत ही वो है यार, लोकल मान लो जो, या जो भी मान लो, वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे ट्रेड लिया था, क्यों ट्रेड लिया था, उसके पीछे का रीजन क्या था, कहाँ मेरी एंट्री थी, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस था। और अगर मैं 100 रुपए का, या फिर मैं 500 रुपए का, या फिर मैं 300 रुपए का स्टॉप लॉस देने को तैयार हूँ, तो फिर मुझे उसी अकॉर्डिंग पैसा कमाना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अभी मैं एक सेकंड दे दो, मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। जी, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जो अपनी मेन स्क्रीन है लैपटॉप की। हाँ जी, तो लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब दिखाते हैं आज सुबह से अभी तक क्या हमने क्या देखा, क्या एनालिसिस किया और क्यों हमने कहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है, सिंपल रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि जल्दी नॉलेज ग्रैब करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, पहली चीज़ नोट बना लो, सुबह मार्केट खुलते ही ट्रेड हमें नहीं लेना है। रीज़न बताता हूँ। देखो, हमें नहीं पता होता एज इन रिटेल ट्रेडर, यानी छोटे ट्रेडर को नहीं पता होता मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, हम बस प्रिडिक्शन करते हैं। अगर आपका प्री मार्केट एनालिसिस, यानी मार्केट खुलने से पहले जो आप एनालिसिस करते हो चार्ट का, मार्केट का, वो बहुत अच्छा है, तब आप मार्केट खुलते ही ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको FII DII डेटास अच्छे से पढ़ना आता है, ये क्या होता है, ये होता है फॉरेन डेटा की, फॉरेन बैंक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। इंडिया, क्या उन्होंने इंडिया के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट की है, कितने करोड़ की है। अगर काफ़ी बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट मूव करेगा एक सर्टेन डायरेक्शन में मार्क खुलते ही। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी मेरी तरह खुलते ही ट्रेड ना लें, क्योंकि उस समय 50-50 चांसेस हैं, ट्रेड जीत भी सकते हैं, ट्रेड हार भी सकते हैं। मान लो ये यहाँ से रिवर्सल हो जाता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता, या फिर ये यहाँ देखो इसने यहाँ इतनी बड़ी विक बनाई। मैं आपको दिखाता हूँ, पहली कैंडल देखो, ये एक पहले रेजिस्टेंस एरिया है ग्रे वाला,
इसने यहाँ इतनी बड़ी विक बनाई यानी सेलिंग हुई है, जिन लोगों ने यहाँ सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ ना। तो मार्केट खुलते ही ट्रेड हमें नहीं लेना है, ये चीज़ नोट कर लो सबसे पहले। अब हमें ट्रेड कब लेना है, क्यों? जब मार्केट अपना पहला मोमेंटम पूरा करेगा। देखो मार्केट खुला है भाई 9 घंटे, ये नहीं जल्दबाजी में कि 9 बजे प्रॉफिट करना है सुबह के, नहीं, देखो आराम से, रुको 2 घंटे रुको, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा फिर मार्केट। मार्केट को अपना पहला रेजिस्टेंस लेवल पे जाने दो, या फिर पहली उस जगह जाने दो जहाँ वो रुक रहा है थोड़ा। मार्केट यहाँ आया, ठीक है, मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, साफ साफ दिख रहा है हमें। मार्केट ने यहाँ पे बड़ी बड़ी विक्स बनाई ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब जिन भी बड़े प्लेयर्स ने या बैंक्स ने यहाँ पे बाइंग की थी। अब भाई एक बात बताओ, तुमने 100 रुपये का माल खरीदा और तुमने 10,000 करोड़ का माल खरीदा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो और वो 200 रुपये का हो गया, इतने बड़े मोमेंटम में आराम से ROI डबल होता है। अब तुम भी तो बेचोगे यार, तुमने 10,000 करोड़ लगाए, तुमने 20,000 करोड़ किए, तुम बेचोगे नहीं उस चीज़ को। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू पे मत जाना, ठीक है। तो ऊपर गया मार्केट यहाँ पे, एंड देन एक सेलिंग हुई, ठीक है, सिंपल शॉर्ट रखते हैं इसको। मार्केट हल्का सा नीचे आया, फिर दोबारा हमें बाइंग दिखाई गई। अब ये जो बाइंग दिखाई गई, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। जो इतनी बड़ी हरी कैंडल दिखाई गई ना, ये हमें समझना है ये क्यों दिखाई गई। अब देखो मार्केट ने मूव किया, मार्केट हल्का सा नीचे आया क्योंकि यहाँ सेलिंग हुई थोड़ी सी बड़े प्लेयर के द्वारा। अब यहाँ पे एक हरा, यानी कि यहाँ पर एक लॉन्ग, या फिर जो कह सकते हैं मार्केट को ऊपर दिखाने का फेक ट्राई किया गया है। क्यों यार? आपको जो बड़े, इतना बड़ा मोमेंट, पहले तो ये बात पे क्लियर रहो, इतना बड़ा जो मोमेंटम है वो एक नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता, या कम 100 बंदे तो नहीं कर सकते, ये बड़े बड़े बैंक्स का काम है। और मान लो मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है और मैं यहाँ पर उसे एकदम बेच दूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं उसे यहाँ पर एकदम बेच दूंगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा फटाक से। और जब प्राइस नीचे आ जाएगा, जो चीज़ मैंने यहाँ 100 पे खरीदी थी वो बिकते बिकते यहाँ पे सिर्फ 150 की रह गई, जो मैं 200 पे बेच सकता था। बहुत दिमाग लगता है भाई इन चीज़ों में आजकल मार्केट में, ठीक है, समझना इस चीज़ को। थोड़ा और जूम करता हूँ, देखो यहाँ तक मार्केट का मोमेंटम पूरा हुआ, यहाँ से थोड़ा बेचा, अब यहाँ पर एक अपर साइड का मोमेंटम बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि लोग यहाँ पर खरीदें, और जब लोग खरीदेंगे, हम और आप जैसे लोग खरीदेंगे, तभी तो वो लोग बेचेंगे। उन्हें कोई चीज़ बेचनी है तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए ना। हमने खरीदा और थोड़ा सा मार्केट ऊपर भी गया, हमें लगा वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो पर ये ट्रैप था, ये उन्हें जो अपना सामान बेचना था उसके लिए वो मार्केट थोड़ा सा, देखो, उसके लिए वो मार्केट थोड़ा सा ऊपर ले गए। ये है प्रीवियस वीक, तुम कभी नहीं देखोगे कि इससे ऊपर प्राइस जाएगा। अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता, इस पॉइंट के ऊपर प्राइस अगर चला जाता, तो वो एक बाइंग साइड का मोमेंटम दोबारा कंटिन्यू हो जाता, लेकिन प्राइस इसके नीचे से ही वापस आ गया। अब जब प्राइस वापस आया है, तब हमें समझ चुके हैं कि बड़े प्लेयर ने क्या किया। बाइंग दिखाई, लेकिन अब अपना माल बेचना है, और माल बेचने के लिए उन्हें जनता चाहिए, भोली भाली जनता जो रोज़ लॉस कर रही है बेचारी ऑप्शंस में। तो इसलिए उन्होंने एक फेक बाइंग साइड दिखाई, लोगों ने खरीदने की तरफ भागे और मार्केट पूरा फॉल कर दिया। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और अब बैंक यही यूज़ कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा हमें कब ट्रेड लेना है ऐसी सिचुएशन में? सिंपल रखो, एक चीज़ होती है BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और एक होती है CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये है हैवी टर्म, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आपने देखा एक ये प्रीवियस जो है, यहाँ से मार्केट ने छोटा सा मोमेंटम दिया था यहाँ से, ठीक है। इसको ब्रेक जब मार्केट ने किया, एक एंट्री बना लो चुपचाप, छोटा सा स्टॉप लॉस रखे 5-10 पॉइंट का। मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करेगा ही 90% ऑफ द टाइम। फिर इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, मतलब ऊपर का ट्रेंड दिखाया, फिर उस ट्रेंड पे सस्टेन किया और नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो कैरेक्टर चेंज हो गया, अब मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड हो गया। चुपचाप एंट्री बना लो, छोटा प्रॉफिट का वो रखो, ज़्यादा बड़ा मत रखो। समझ में आ गई बात? मेन कंसेप्ट है ये कि जो मार्केट में बड़े प्लेयर हैं उन्होंने ट्रैप कैसे किया आपको। आपको एक बार ये समझ आ गया, ये आप आराम से ले लोगे एंट्री, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ हमने क्या किया। हमने अपनी एंट्री जो है वो यहाँ के लगभग बनाई थी। प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट मैं चिपका ही दूंगा, आपको दिख जाएगा। हमने जो अपनी एंट्री थी वो बनाई थी 94 रुपीज़ के समथिंग, और छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था यार कसम से 90 रुपये का, यानी 4 रुपये। अब लॉट साइज 75 हो गया है, तो मैं लगभग
300 रुपये का लॉस ले रहा था और मुझे कम से कम 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चाहिए। यानी कि अगर 300 का लॉस ले रहा हूँ तो 600 तो मिले। और मैंने उसको जो है यहाँ तक ट्रेल किया 106 या 7 रुपये तक। ठीक है, सिंपल सा आपको ट्रेड, सॉरी यार थोड़ा सा वो हिल गया, सिंपल सा आपको ट्रेड समझ में आ गया। बस आपको ये समझ में आना है कि बड़े लोग आपको ट्रैप करेंगे, वो दिखाएंगे बाइंग, लेकिन उनकी सेलिंग चल रही होगी इंटरनली। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यार, एक वीडियो में समझा नहीं सकता, लेकिन जो आज किया वो मैं समझाया आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको जितना मैंने छोटा सा प्रॉफिट किया है कुछ 700 रुपये का, 600 रुपये का। एक चीज़ जाते जाते ये ज़रूर बोलूँगा, अपने मुंह की तरफ टर्न कर लूँ, एक चीज़ जाते जाते ये ज़रूर बोलूँगा, 5,000 10,000 जैसे छोटे कैपिटल से जब ट्रेड कर रहे हो, ये मत सोचो मुझे भाई 1,000 1,500 2,000 बनाने दिन का। मुझे एक अच्छा ट्रेड लेना है जिससे मुझे लॉस कम करना है अगर हुआ तो, लेकिन मुझे प्रॉफिट 400 का मिल जाए कोई बुरा नहीं है, दिन का 400 समझ रहे हो। 500 का मिल जाए कोई बुरा नहीं है, 1,000 का मिल जाए कोई बुरा नहीं है, 2,000 का मिल जाए जिस दिन दिन है अपना, कोई बुरा नहीं है। आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना आपको कितना मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको बस लॉस के बारे में सोचना है आपको कितना मिलेगा। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि लॉस छोटा हो और प्रॉफिट जितना बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन सब सही होगा मेरे भाई। ठीक है, तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड डे 1 के लिए, और बाकी शेयर करता रहूँगा मैं थोड़े मोटे अपडेट्स। आप मुझे बताओ, अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी बड़ी होगी, सीख जाओगे ना प्रॉफिट करोगे मेरे भाई। और हम छोटे कैपिटल वाले हैं भाई, हमें देख के चलना है, कैपिटल बचाना हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो अब एक सेकंड दो मुझे। हाँ, तो डे 1 का हो गया अपना सीन सही। अब मिलते हैं डे 2 में। आज फ्राइडे है, 2 दिन वीडियोस नहीं आएगी। मैं ट्राई करूंगा, मैं बिटकॉइन का जो डेमो ट्रेडिंग है वो डालने का ट्राई करूंगा आपके लिए, क्योंकि वहीं जो असली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। और भाई अगर देखो, मैं बस इतना कह रहा हूँ, टिक जाओ इस गेम में। ये मत सोचो कि भाई मुझे 10,000 निकालने एक साल के, मतलब 10 लाख निकालने एक साल के अंदर। मेरी जान टिक जाओ, सीख लो, टिक जाओ सीख लो, टिकते रहो, करते रहो। कोई साइड में धंधा देख लो जिससे मान लो 15-20 हज़ार भी आ रहे हैं महीने के, 10 इसमें डाल के सीखते रहो, सीखते रहो। स्वेयर टू गॉड भाई, कोई भगवान नहीं है, सब ट्रेडर यहीं से बने उठ के, हम और आप भी कर सकते हैं। लगे रहो मेरे भाई, और कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया, छोटे से छोटी चीज़ पूछ लो यार, यहीं तो बैठा हूँ, यही सोल्व करने बैठा हूँ। ठीक है भाई, बस ट्रैप मत होना बड़े लोगों से। बाय बाय।